हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल एंटी बन रहा। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 9वीं ब्रज कोर्स 2025-26 विषय आपका गणित होने वाला है। संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल कॉल पर प्रेस कर देना, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो विषय गणित जो है, यहाँ पर सूची देख सकते हो आपकी जो दिए गए हैं, इसमें कौन कौन से विषय वस्तु दी गई है। सबसे पहले आप लोग देख सकते हो यहाँ पर दिया गया गिनती एवं पहाड़े, ठीक है ना। सभी का यहाँ पर सॉल्यूशन देखने वाले हैं इस वीडियो में, कंप्लीट फुल सॉल्यूशन ए टू जेड गणित का। यहाँ पर आप लोग देखो गिनती एवं पहाड़े, इसके बाद दिया गया है आपका योग संक्रिय यानी जमा। इसके बाद आपका पूछा गया है यहाँ पर घटा संक्रिय गुणा भाग पूर्वक, और इसी प्रकार आपका यहाँ पर भिन्न दशमलव अनुपात प्रतिशत और ज्यामितीय उपकरणों का परिचय। इसके बाद आपका है ज्यामितीय आकृतियों में की समझ। इसके बाद है आपका यहाँ पर ज्यामितीय ठोसों का परिचय। 13 है आपका परिणाम और क्षेत्रफल। लास्ट जो है आपका बीजीय व्यंजक, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं 14 तक का, बीजीय व्यंजक तक, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर देखेंगे गिनती एवं पहाड़े, ठीक है ना, जो आपको पहला दिया गया। ये आपका प्रश्न नंबर 3 पर दिया गया, ठीक है ना, पेज नंबर 3 पर। तो यहाँ पर आपका देख सकते हो, ये आपका यहाँ पर है, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसको आपको पढ़ना है, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको पढ़ने वाली है संपूर्ण ब्रज कोश के अंदर। इन्हीं सब का आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में हम प्रोवाइड कराएंगे। ये पहाड़े दिए गए हैं आपके, तो पहाड़े भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि इन्हीं की आवश्यकता पड़ने वाली है संपूर्ण ब्रज कोश के अंदर, ठीक है ना। तो ये देख सकते हो, यहाँ तक प्रश्न नंबर 4 है आपका प्रश्न। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले आपका दिया गया कारपत्रक पहला, नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो फुल सॉल्यूशन हम इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच करना और दोस्तों में भी शेयर कर देना इस वीडियो को, जिससे वो भी अपनी ब्रज कोर्स की बुक को फिल कर सकें, ठीक है ना। पूरी बुक को फिल कराऊंगा मैं इस वीडियो में आपको। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपका कारपत्रक जो पहला यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हो कारपत्रक पहला दिया गया, नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखिए, ठीक है ना। जैसे कि आपका यहाँ पर 57 दिया गया है, तो 57 को आपको हिंदी में लिखना है, ठीक है ना, जैसे कि शब्दों में लिखना है। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे 57 यानी 57, तो यहाँ पर लिखेंगे 57, इस प्रकार से इसको लिखेंगे। इसके बाद दिया गया है 6 और 7 कितना होता है 67, तो यहाँ पर लिखेंगे 67। इसके बाद दिया गया है आपका 6 9 कितना होता है 69, तो यहाँ पर लिखेंगे 69, ठीक है ना। आधा ता लगाएंगे यहाँ पर और पूरा ता 69 हो जाएगा। इसके बाद 7 9 होता है आपका 79, 79। 8 और 7 कितना होता है आपका 87। इस प्रकार से इसको फिल करते जाएंगे आप लोग, ठीक है ना। तो इसको आप लोग 1 से 5 तक कंप्लीट कर लो। इसके बाद बढ़ेंगे 6 की ओर। तो यहाँ पर आपका है 8 9 कितना होता है 89, 89। इसके बाद दिया गया है 7वां, तो 7वां है आपका 7 6 कितना होता है 76, 76। इसके बाद 3 और 9 कितना होता है 39, 39। इसके बाद आपका दिया गया 9, तो 9वें में आपका 3 7 हो जाएगा 37, कितना हो जाएगा 37। 4 3 कितना हो गया 43, 43। यहाँ पर आपका ये फिल हो जाएगा। तो कारपत्रक पहले का जो पहला प्रश्न दिया गया था, नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखिए, ये आप कंप्लीट हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो। मैं यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन दिखाने वाला हूँ। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आपका बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा आपको कहता है संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं कुछ आपकी, तो इसको आपको घटते क्रम में लिखना है। यानी कि सबसे पहले आप बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर बड़ी से छोटी लिखेंगे, इसके बाद उससे छोटी लिखेंगे, छोटी, इसी प्रकार आप लोग क्रम लिखते जाएंगे, ठीक है ना। बढ़ते क्रम में होता है आपका उल्टा इसका, छोटी बड़ी बड़ी, ठीक है ना।
यहाँ पर हमें घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले इसमें हम बड़ी संख्या जो भी है, सबसे बड़ी संख्या इसको देखेंगे। तो यहाँ पर 89 नहीं है, 79 नहीं है, 97, ये आपकी 97 यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है ना। तो 97 हम यहाँ पर भरेंगे, 97। इसके बाद इससे छोटी संख्या देखेंगे 97 से, तो यहाँ पर हो जाएगी 89, 89। इसके बाद यहाँ पर इससे छोटी संख्या देखेंगे तो हो जाएगी 87, 87। इसके बाद इससे भी छोटी देखेंगे तो हो जाएगी हमारी 79, 79। इसके बाद इससे छोटी है हमारी लास्ट जो है 69। तो ये देख सकते हो, इस प्रकार से आप लोग इसका सॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे। चलिए इसी प्रकार हम नीचे के दोनों को इसको भी सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 294, 267, 265, 263 और लास्ट है आपका 235। इसके बाद यहाँ पर दी गई हैं, ये थोड़ी बड़ी संख्याएं दी गई हैं, तो इनको छोटे शब्दों में लिखेंगे थोड़ा, ठीक है ना। छोटे शब्दों में लिखेंगे। ये देख सकते हो, सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें से, ये लिखेंगे 43, 36, 43, 36। इसके बाद लिखेंगे 43, 32, 43, 28। इसके बाद है आपका 43, 26 और 43, 25। ये आप लोग यहाँ पर प्रश्न नंबर आपका दूसरा है, जो संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। ये आपका फुल सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला भी आपका कंप्लीट हो गया प्रश्न, प्रश्न नंबर दूसरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की ओर, ठीक है ना। तो आप लोग फटाफट अपनी बुक में भी फिल करते जाइए मेरे साथ। यहाँ पर प्रश्न नंबर तीसरा, रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, घोड़ा दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको जो टेबल थी 20 तक की, वो आपकी यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक है ना। तो 15 की टेबल आप लोग अगर आपको आती होगी तो जल्दी इसका जल्द से जल्द यहाँ पर फुल सॉल्यूशन एक बार में निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं 15 सत्ते कितना होता है 105, 12 पंचे कितना होता है 60, 13 नम्मा 117, 7 9 63, 11 अट्ठे 88, 14 सत्ते कितना होता है 98, 16 छक्का कितना होता है 96, 17 सत्ते 119, ठीक है ना। इसके बाद 19 3 57, 18 चौक 72। ये आप लोग देख सकते हो मैंने कितने जल्दी इसका सॉल्यूशन निकाल दिया है, क्योंकि मेरे को टेबल आती थी। अगर आपको भी टेबल आती है तो इसका आंसर आप लोग 1 मिनट के अंदर इसका फुल सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग इसको फिल कर लेना, एकदम करेक्ट आंसर आपके दिए गए। तो यहाँ पर ये भी आपका प्रश्न नंबर तीसरा यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ बिना किसी देरी के साथ। फुल सॉल्यूशन इसका हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अब आता है आपका यहाँ पर जमा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका यहाँ से स्टार्ट होता है जमा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका कार्यपत्रक पहला दिया गया है, इसमें आपको पूछा गया है नीचे लिखी संख्याओं का योग लिखिए, यानी कि आपको इसको जोड़ना है, ठीक है ना। जितनी भी संख्या दी गई है सभी को आपको जोड़ना है। तो 4 और 5 आपका कितना होता है, 4 और 5 आपका कितना होता है 9, ठीक है ना। 9 हो जाएगा। 6 3 कितना होता है 9, 8 7 कितना होता है 15, 9 5 कितना होता है आपका 14, 7 3 10, 8 4 12। प्रश्न नंबर पहला आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की ओर। नीचे लिखी संख्याओं का योग लिखिए। तो यहाँ पर आपकी 2 शब्द दिए गए हैं, ठीक है ना। ऊपर आपका एक शब्द में दिया गया था, तो इसका भी सॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे। 8 3 11 की 1 लिखेंगे, 4 5 9 और 1 इसमें आया था आपका, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा 101, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और 6 15 की 5 हो जाएगी, एक यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो 6 3 9 1 10, 105। इसके बाद है आपका यहाँ पर 5 और 5 10 का शून्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया गया है यहाँ पर, देख सकते हो
5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 का 0 हो जाएगा, एक आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा, 8 7 15 और एक 16, 160 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 4 11 की एक हासिल यहाँ पर जुड़ेगी, 9 5 14 एक 15। इसके बाद यहाँ पर पाँचवा दिया गया आपका 7 5 12 की 2, 7 3 10 और एक 11, 112 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 2 8 हो जाएगा, इसमें 8 4 12, 128 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा भी आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो प्रश्न नंबर तीसरा है आपका, नीचे लिखी संख्याओं का योग लिखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम योग करेंगे इसका जोड़, तो यहाँ पर लिखेंगे, मैं फटाफट इसका आंसर लिखते जाता हूँ, आप लोग इसका सॉल्यूशन लिख लेना। 643 इसका करेक्ट आंसर होगा और 1015 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, और 1360 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1501 इसका करेक्ट आंसर आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद है आपका यहाँ पर 5 4 9, 7 और 7 14 की 4 1, 549 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 1194, 1147, 1704 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका दिया गया है 9, तो 9 में आपका हो जाएगा 961, 834। तो यहाँ पर आपका पृष्ठ नंबर 6 तक यानी पेज नंबर आपका 6 कंप्लीट हो जाता है। जो आपका जमा दिया गया था इसका सॉल्यूशन फुल कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद बढ़ती है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका जो दिया गया है यहाँ पर, कारपत्रक दूसरा आपका पूछा गया है यहाँ पर आपकी कुछ भाषा की टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि रीटा ने 350 ग्राम बर्फी रेखा को और 225 ग्राम बर्फी रुचि को दी, तो बताएं रीटा ने कुल कितने ग्राम बर्फी बांटी। इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है। तो चलिए इसका बिना किसी देरी के साथ, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 350 ग्राम, 350 ग्राम और दूसरा आपका है यहाँ पर 200, ये देख सकते हो यहाँ पर 25 ग्राम। इसको हमें क्या करना है, प्लस करना है, जोड़ करना है इसका। तो ये चिन्ह लगाएंगे, 575 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 5 7 3 2 5, ये इसका करेक्ट आंसर आप लोग लिखेंगे। यहाँ पर हम एक लाइन और एक्स्ट्रा लिखेंगे, जिसमें लिखेंगे रीटा ने कुल 575 ग्राम बर्फियाँ बांटी। टोटल कितनी हो जाएंगी, 575 ग्राम बर्फियाँ रीटा ने बांटी थी। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ेंगे यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया है, सोनू सुबह लंबी सैर पर गया, वह 14 किलोमीटर साइकिल से और 1.5 किलोमीटर पैदल चला, तो बताएं सोनू ने कुल कितनी दूरी तय की। तो यहाँ पर हम निकालेंगे इसका आंसर। सबसे पहले लिखेंगे 14 किलोमीटर, इसको थोड़ा एक अंक एक्स्ट्रा लिखेंगे, किलोमीटर, ठीक है ना। मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, इसी में आपकी देख सकते हो बुक में आपका दिया गया 14 किलोमीटर साइकिल। इसके बाद है आपका यहाँ पर 1.5 किलोमीटर दिया गया, तो 0.01.5 किलोमीटर, ये वाला आपका लिखा है यहाँ पर, ठीक है ना। इसको हम प्लस कर देंगे, 5 5 15.5। सोनू ने, एक लाइन एक्स्ट्रा लिखेंगे, सोनू ने
कुल 15.5 किलोमीटर, यानी यहाँ पर 15.5 किलोमीटर की दूरी तय की। ये आपका प्रश्न नंबर दूसरे का आंसर हो जाएगा। 15.5 किलोमीटर दूरी सोनू ने तय की थी साइकिल से। इसके बाद है आपका तीसरा, एक दुकान में शर्ट की कीमत 400 और पैंट की कीमत 650 रुपये है, तो बताइए पैंट और शर्ट की कुल कीमत कितनी होगी। तो ये आपका यहाँ पर लिखेंगे हम, शर्ट की कीमत कितनी थी, यहाँ पर लिखेंगे शर्ट की कीमत, शर्ट की कीमत बराबर 400 रुपये। पैंट की कीमत यहाँ पर इसी प्रकार लिखेंगे हम सेम, पैंट की कीमत 650 रुपये। यहाँ पर हमें करना है इसका जोड़ना, तो 400 प्लस 650 प्लस करेंगे इसका 0, 5, 4 और 6 1050 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे कुल कीमत बराबर 1050 रुपये। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन जो पूछा गया है। प्रश्न आप लोग देख सकते हो, प्रश्न नंबर आपका 7 दिया गया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना दोस्तों, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। यहाँ पर आपका पूछा गया है, सूरज ने एक किताब के 265 पन्ने पढ़ लिए, उसकी बहन मीना ने उसी किताब के अगले 150 पन्ने पढ़े, तो बताएं दोनों ने मिलकर उस किताब के कितने पन्ने पढ़े थे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 265, 150, इसका भी हमें जोड़ना करना है। 5 और 6 कितना होता है 11, एक यहाँ पर आ जाएगा 3 और 1 415। यहाँ पर हम लिखेंगे कुल पन्ने पढ़े, कुल पन्ने पढ़े थे जो 415। ये भी यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे बढ़ेंगे हम, नेक्स्ट आपका पेज नंबर 8। तो पेज नंबर 8 आपका यहाँ पर दिया गया है। इसमें आपका पूछा गया है कारपत्रक तीसरा जमा करें। इसको हम जमा करेंगे, जो आपका पूछा गया है इसका सॉल्यूशन फटाफट देख लेते हैं। और आप लोग पहली बार विजिट करने चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों में, जिससे वो भी अपने फिल कर सकें बुक आसानी से। और 2 और 2 इसमें कितना हो जाएगा 4, और 0 और 6 हो जाएगा आपका 6, 6 2 8 हो जाएगा, 864 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 और 1 4, 3 2 5, 7 5 12, 1254 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 और 1 4, 4 4 हो जाएगा 8, 5 4 9 हो जाएगा। इसके बाद 6 3 9 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, 1189 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 6 3 9 हो जाएगा, 0 और 9 9 हो जाएगा, 999 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 2 और 5 कितना होता है 7, 7 5 12 की 2 हासिल 1, 8 4 12 और 1 1327 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 2 कितना होता है 8, 0 2 कितना होता है 2, 8 9 कितना होता है 1728 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 3 कितना होता है 9, 3 और 0 कितना होता है 3, 8 4 कितना होता है
1239 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा कारपत्रक तीसरा फुल कंप्लीट हो जाता है, इसको आप लोग लिख लेना। इसके आगे बढ़ते हैं कारपत्रक 4। एक बस ने अपनी यात्रा ए से प्रारंभ की, ठीक है ना, ये बस है, इसने यात्रा ए से प्रारंभ की और एफ तक विभिन्न स्थानों से होते हुए पहुंची। एफ तक, ये आपका एफ है, विभिन्न स्थान जैसे कि बी सी डी ई, विभिन्न स्थान हो जाएंगे आपके, स्थानों से होते हुए पहुंची। इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया, जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे। ए से चली हमारी बस, वी सी डी ई एफ तक इसका एंड है, तो ए से लेकर एफ तक आपकी बस चली है। तो चलिए इसके क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे, क्या क्वेश्चन इसके पूछे गए हैं। तो यहाँ पर ज्ञात करें बस ने ए से डी तक जाने में कुल कितनी दूरी तय की। ए आपका ए हो जाएगा, वी सी डी, तो हमें यहाँ तक इन तीनों को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसको प्लस, इसको प्लस, इसको प्लस, तभी आपका ए से डी तक की दूरी निकलेगी। तो चलिए हम इसको प्लस करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले ए से बी तक की दूरी कितनी है, 41, 70। बी से सी तक की 34, 10 और सी से डी तक की आपकी है 20, 10। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 0, 8, 9, 5, 3, 2, 5 और 4, 9। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9590 किलोमीटर ए से डी तक की दूरी आपकी निकल आएगी। इसके बाद बढ़ते हैं ए से ई तक जाने में बस ने कुल कितनी दूरी तय की। तो ए से डी तक की तो मैंने निकाल ही ली थी, तो इसको सीधा लिख देंगे हम लोग यहाँ पर 95, यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना, 95, 90 और बस आपको डी से ई तक की दूरी ऐड करनी है 8140। तो हमारी ए से ई तक की दूरी निकल आएगी, डायरेक्ट इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0, 13, 3, 6, 7, 9, 8, 17। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 17,730 किलोमीटर ए से, ये आपकी ए से डी तक की, और ये आपकी हो जाएगी ए से ई तक की दूरी, ठीक है ना। तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ए से डी तक की दूरी आपकी 9590 और ए से ई तक की दूरी 17,730, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पृष्ठ नंबर, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे पृष्ठ नंबर 9। यहाँ पर पूछा गया आपका अधिगम परीक्षण यानी जमा योग। इसमें प्रश्न क्रमांक पहला आपका दिया गया है, जमा करें। तो इसको हम जमा करेंगे, 6 और 2 कितना होता है आपका 8, 5, 3 कितना होता है 8, 5, 4 कितना होता है 9, 988 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका है 0 और 7 कितना होता है 7, 8 और 1 कितना होता है 9, 9, 5 कितना होता है 1497, 1497 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7, 6 कितना होता है 13 की 3, 7, 9 कितना होता है 16, इसमें एक ऐड होना था आपका 17 की 7, ठीक है ना, 17 की 7 हासिल 1, यहाँ पर होगी 9, 8, 17 और 1 18, 1873 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1873। इसके बाद है आपका 7 और 3 10 होता है, एक यहाँ पर होगा 9 और 1 10 का 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी एक 8 से 14 और एक 1500, 1500 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरे की ओर। और आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना दोस्तों, ठीक है ना। बेल कॉल पर प्रेस कर देना, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ
आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। तो यहाँ पर हम फुल सॉल्यूशन आपको ब्रज कोर्स का कंप्लीट कराने वाले हैं। एक ही वीडियो में फुल सॉल्यूशन आपको कंप्लीट कराएंगे। आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच करना। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक दूसरा। सचिन ने 255 किलोमीटर की दूरी बस से तथा 648 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से तय की। तो यात्रा में तय की गई कुल दूरी, इसको अंडरलाइन करेंगे, कितनी है, ठीक है ना। कुल दूरी हमें निकालनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले सचिन ने कितनी की, सचिन ने की बस से की 255 और ट्रेन से की 648। तो यहाँ पर 8 5 13 की 3 हो जाएगा, एक आपका ऐड होगा, 5 4 9, 1 10 का 0 हो जाएगा, 6 2 8 1 9, 903, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुल दूरी बराबर 903 किलोमीटर। ये इसका करेक्ट आंसर आप लोग लिखेंगे। 903 किलोमीटर कुल दूरी आपकी निकली है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है आपका। नीलमा ने ₹23-25 की साड़ी एवं 13-40 रुपए की शॉल खरीदी। बताइए नीलमा ने कितने रुपए का सामान खरीदा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे सबसे पहले 23 25 और शॉल है आपका 1340 रुपये का। 5 6 6 3 रुपये, ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3665 इसका करेक्ट आंसर लिखेंगे। इसके बाद बढ़ेंगे हम प्रश्न क्रमांक 4। एक नगर में कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले छात्र व छात्राओं की संख्या 1715 और 1608 है। बताइए कि नगर में कुल कितने विद्यार्थी 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1715 और आपका दिया गया 1608। सो यहाँ पर इसको प्लस करेंगे, 8 5 13 की 3, एक आपका ऐड हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएंगे, 7 6 13 की 3, एक यहाँ पर हो जाएगा, तो 3 आपका ये हो जाएगा 3323 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कुल विद्यार्थी थे आपके वो होते 3323। सो यहाँ पर हम एक लाइन और एक्स्ट्रा लिखेंगे, जिसमें लिखेंगे कुल विद्यार्थी 12वीं कक्षा में 3323 अध्ययनरत करते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न क्रमांक 4 कंप्लीट हो जाता है। जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था इसका आंसर आप लोग यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। पृष्ठ आपका 9 तक कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं पृष्ठ नंबर 10, पेज नंबर 10 की ओर। तो यहाँ पर आपका अगला क्या पूछा गया है, चलिए देख लेते हैं। तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। इसमें आपका पूछा गया है घटा, यानी कि इसमें आपको घटाना पूछा गया है। आपको सबसे पहले आपका यहाँ पर निम्नलिखित संख्याओं को घटाएं, ये आपका प्रश्न है। तो 8 में से 5 को घटाना है आपको। 8 में से 5 को घटाएंगे तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो निकलेगा आपका वो है 3। 6 में से 6 को घटाएंगे 0, 8 में से 3 को घटाएंगे 5, 9 में से 5 को घटाएंगे 4, 7 में से 3 को घटाएंगे 4,
छः में से तीन को घटाएंगे, तीन आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर आपका पहला कंप्लीट हो जाता है, इसका आंसर आप लोग फटाफट लिख लीजिए। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर दूसरा, निम्नलिखित संख्याओं को घटाएं। तो यहाँ पर हम 15, यहाँ पर देख सकते हो ये थोड़ा आपका डिफ़िकल्ट है, तो इसको हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। 5 का होता है यहाँ पर 15, 15 में से 8 जाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 7, एक हासिल यहाँ पर जुड़ेगी तो 6 हो जाएंगे, तो आपका हो जाएगा 2, 27 इसका करेक्ट आंसर लिखेंगे। इसी प्रकार हम 6 को मानेंगे 16, 16 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे आपके 7, हासिल एक आएगी, तो 9 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे आपके 2, 27 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 5 को मानेंगे 15, 15 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 9, और यहाँ पर हो जाएगा 1, तो 8, 8, 8 में से 8 जाएंगे तो आपका 0, 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 को मानेंगे 14 में से 7 जाएंगे बचेंगे 7, 9 में से 5, एक हासिल यहाँ पर 6, तो 6 जाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 3, 37 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ेंगे 5 के माने 15, 15 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे 8, 4 हो जाएंगे यहाँ पर तो बचेंगे 3, 38 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 16 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 7, 8 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 3, 37 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा आपका निम्नलिखित संख्याओं को घटाएं, ये भी आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर तीसरा, निम्नलिखित संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठ संख्या आप लोग देख सकते हो, अभी हम पृष्ठ संख्या 10 पर यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर 905 में से 538 घटाएंगे, तो हम फटाफट इसका सॉल्यूशन निकालते जाते हैं और इसमें लिखते जाते हैं। आप लोग अपनी नोटबुक में इसको आंसर, इसी आंसर को सीधा लिख देना। इसके बाद दूसरे में है 197, इसमें आप लोग लिखेंगे 510, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 347, 301। इसके बाद है आपका, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 8, 6, 4, 46, 78, 4678, 9, 6, 1, 0, ये हो जाएगा 0, 169, 5, 1, 3, 2, 2315, 7, 4, 5, 1, 1547 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं जो लास्ट आपका 10वां दिया गया है, तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर 9, 8, 5, 35, 89, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35, 89। तो यहाँ पर आपका निम्नलिखित संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो तीसरा भी आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर जो आपका घटा दिया गया था, इसमें आपका प्रश्न नंबर पहला, दूसरा और तीसरा ये कंप्लीट हो जाता है। पृष्ठ संख्या आप लोग देख सकते हो, पेज नंबर 10 है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ हम इसके बाद हम देखेंगे पेज नंबर 11 का सॉल्यूशन। पेज नंबर 11 पर है आपका हल करें कार्यपत्रक, दूसरा इसका पूछा गया है आपका घटा का, इसको भी हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो 9 में से 4 गए बचे 5, 9 में से 3 गए बचे 6, और 9 में से 2 गए बचे 7, 765 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3, 1, 313, 3 बचे, 0 का 0, 6 में से 3 बचे 303, 8 में से 8 गए बचे 0, 6 में से 6 गए बचे 0, 7 में से 2 गए बचे 5। ये आपका इस प्रकार से इसको सॉल्यूशन है। इसके बाद देखेंगे 5 पर इसमें है 3 में से 1 गया बचा 2, 4 में से 3 गए बचा 1, 0 बचा यहाँ पर, 7 में से 7 गए तो 12। इसका आप चाहो तो 0 नहीं लिख सको, डायरेक्ट 12 आप लोग इसका आंसर लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर 1, 0 में से 0 गया 0, 1, यहाँ पर 101 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 में से 3 गए बचे 0, 6, 5 में से 4 गए बचा 160 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका है यहाँ पर 8वां, तो 9 में से 7 गए बचे 2, 8 में से 8 गए 0, 102 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 से 10 तक का आपका प्रश्न नंबर पहला था जो
ये कंप्लीट हो गया, हल करें जो आपका पूछा गया था, हल करें। इसके बाद देखेंगे दूसरा, तो दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया है घटाएं। तो आपको उसी प्रकार थोड़ा ये आपका डिफ़िकल्ट है, तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट आपको लिखते जाता हूँ, ठीक है ना। 8 लिखेंगे, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर इसको 0 को माना है 10, ठीक है ना। 6 होता तो 16 मान लेता। अगर जब भी आपकी नीचे बड़ी संख्या होती है ऊपर से, तो हमें उसको 2 अंक में मानना पड़ता है, तभी इसका आंसर नीचे निकलेगा। इसमें हम 0 को मानेंगे 10, 10 में से 2 गए, बचे 8, यहाँ पर 1 आपका ऐड हो जाएगा तो बचेंगे 7, 8 0। इसका आंसर आप लोग लिखते जाना, मैं यहाँ पर फटाफट इसका सॉल्यूशन निकालते जाता हूँ। और आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। यहाँ पर 8 बची आपकी, 5 1 7 0 7 8 4। इसके बाद है आपका यहाँ पर 5वां, तो इसमें हम लिखेंगे 3 7 7 37 73, 37 73, 1 0 हो जाएगा आपका यहाँ पर, 9 2, 29 0 1, 29 0 1, 2901, 2 हो जाएगा यहाँ पर, 2 4 7 74 22। इसके बाद है आपका 3 5 7 3, 37 53। इसके बाद है आपका 9 6 4 2, 3 6 1 4, 4163, 2469। यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 5 5 5, 5553, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका यहाँ पर हो जाएगा 5 6 0 0 2, 2065। यहाँ पर आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। पृष्ठ संख्या 11, यहाँ पर है आपका पेज नंबर 11 तक। तो आप लोग फटाफट पेज नंबर 11 तक फिल कर लीजिए। इसके बाद मैं आगे यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपने कर लिया मेरे साथ कंप्लीट। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 12 की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया है, इसमें कारपत्रक तीसरा, कितना, कारपत्रक तीसरा। आप लोग देख सकते हो ये इसको क्वेश्चन पूछे गए हैं। पेज नंबर आपका है कितना है, 12। तो चलिए इन प्रश्नों को पढ़ेंगे। सबसे पहले रीड करेंगे, इसके बाद थोड़ा बहुत इसमें आपको समझ में आएगा और इसको आप पेपर में भी कर पाएंगे आसानी से। 250 मीटर कपड़े के थान में से 140 मीटर कपड़ा काट लिया। 250 मीटर पूरा कपड़ा था जिसमें 140 मीटर कपड़ा काट लिया, तो इसमें शेष कितना मीटर कपड़ा बचा है आपका, इसका आपको आंसर करना है। यानी कि आपको इसमें घटा करना है, घटाना जो आपके होते हैं उसको आपका इसमें सॉल्व करना है। तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के, क्लास 9th से लेकर 12th तक की। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम 250 में से जाएंगे आपका 140 मीटर कपड़ा। 250 मीटर था आपका, 140 मीटर था, इसका करेक्ट आंसर निकालेंगे तो बचेगा आपका 110 मीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक लाइन में 110 मीटर कपड़ा शेष बचा। कितना बचा, 110 मीटर। इसके बाद बढ़ेंगे प्रश्न नंबर दूसरा। एक पानी की टंकी में 2430 लीटर पानी है, उसमें 1302 लीटर पानी इस्तेमाल हो गया, तो बताइए टंकी में अब कितना पानी बचा। तो इसी प्रकार से हम लिखेंगे इसको 24
30 लीटर और यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट आपका 1302 लीटर। माइनस करेंगे इसको हम, 1128 कितना बचा शेष, 1128 लीटर पानी टंकी में बचा, 1128 लीटर। इसके बाद पढ़ेंगे प्रश्न नंबर तीसरा। एक पुस्तक में कुल 324 पन्ने हैं, रमा ने 243 पन्ने पढ़ लिए, तो बताएं रमा को अब कितने पन्ने पढ़ना शेष है। इसी प्रकार हम लोग सेम प्रोसेस के साथ लिखेंगे इसको, 324 243 माइनस करेंगे 081, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पूछा गया था तो बताएं रमा को अब कितने पन्ने पढ़ना शेष है। तो रमा को 81 पन्ने पढ़ना शेष है। इसके आगे हम देखेंगे चौथा। एक डिब्बे में 576 कीले हैं, अगर 280 किलो का उपयोग हो गया तो अब कितनी कीलें बची। 576 कीलें, 280 कीलें, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 296, शेष कीलें हो जाएंगी आपकी 296। 5483 में कितना जोड़े कि 5785 प्राप्त हों। कितने जोड़ेंगे कि 5785 प्राप्त हों। दोनों को लिखेंगे सबसे पहले 5483 5785 0302। तो यहाँ पर 302 जोड़ेंगे तो 5483 हो जाएंगे। इसके बाद है आपका छठवां क्वेश्चन। 9213 और 9312 में कौन सी संख्या बड़ी है और कितनी बड़ी है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम छठवें में 9312 9213, इसमें माइनस लगाना है यहाँ पर। इसमें हो जाएगा आपका 99 अंक बड़ी है। इसके बाद आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7। 2490, 1025, 1465। इसका करेक्ट आंसर आप लोग लिख लेंगे 1465 रुपये। प्रश्न नंबर 8। किन्हीं दो संख्याओं का योग 45,000 है, यदि उनमें से एक संख्या 22,500 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। इसमें आपको 45,000 लिखेंगे सबसे पहले, इसके बाद लिखेंगे 22,500 माइनस करेंगे 22,500। दूसरी संख्या जो होगी आपकी 22,500, ये इसका
सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कार्यपत्रक तीसरा का आपका देख सकते हो पृष्ठ नंबर 12 तक कंप्लीट हो गया है। इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है। अब आता है आपका अधिकतम परीक्षण, जमा और घटा दोनों इसमें दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख सकते हो आपका पेज नंबर 13 है, ठीक है ना। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण ब्रजकोश कक्षा 9वीं गणित का जो न्यू ब्रजकोश बुक है इसका फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत करना और दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा और आप लोग लाइक ज़रूर से कर देना। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर पहला, जमा करें। तो 7 और 2 कितना होता है 9, 8 और 9 कितना होता है 9, 6 2 8, 5 4 9 98, 99। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 8 9 98 99, इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका घटा, क्या है घटा, तो 0 69, इसमें भी आपका सेम आएगा आंसर। तो ये आपका जमा प्रश्न नंबर पहला, प्रश्न नंबर दूसरा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद बढ़ेंगे प्रश्न नंबर तीसरे, खाली बॉक्स में आने वाली संख्या लिखी। तो आने वाली संख्या जो है आपकी 6 8 4 3, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर कम्प्लीटली सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मेरे को थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक लग रहा है, ये गलत है आपका, ठीक है ना। जो यहाँ पर मैंने भर दिया ये मिस्टेक हो गया आपका। यहाँ पर देख सकते हो माइनस आपका दिया गया है, तो यहाँ पर 7 में से 3 जाएंगे तो आपके 4, ये सही है, ठीक है ना। ये आपका करेक्ट है, ठीक है ना। मैं इसको प्लस कर रहा था बट ये आपका करेक्ट आंसर है। 7 में से 3 जाएंगे 4 बचेंगे, 8 में से 3 जाएंगे 5 बचेंगे, 6 में से 4 जाएंगे 2 बचेंगे, 6 में से 5 1, ठीक है ना। तो ये भी आपका करेक्ट आंसर है। मैं इसको प्लस कर रहा था इसलिए इसका गलत आंसर आ रहा था, बट ये आंसर इसका जो है यही आंसर है करेक्ट। इसका प्रश्न नंबर 4 देखेंगे इसका। तो यहाँ पर लिख सकते हो 6795, ये संख्या आपकी प्रश्न में दी गई है, ठीक है ना। 6493 कितना जोड़ें कि 6795 प्राप्त हो। ये आपका बुक में ही दिया गया है, इसका आंसर मैं निकालूंगा 2030। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 302। कितना हो जाएगा 302, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे किन्हीं दो संख्याओं का योग 6795 है, उनमें से एक संख्या 6493 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। 6795 है, 6493 है, यहाँ पर बचेगी आपके 302। दूसरी संख्या जो है आपकी, दूसरी संख्या हो जाएगी 302। ये आपका प्रश्न नंबर 5 भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है, पृष्ठ संख्या पेज नंबर 13 तक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपका पूछा गया है गुणा। क्या पूछा गया है गुणा। तो गुणा का कार्यपत्रक पहला स्टार्ट करते हैं। और पहला यहाँ पर कार्यपत्रक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल कॉल पर प्रेस कर देना, जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपसे क्लास 9 से रिलेटिव, तो वो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके, ठीक है ना। बस मैं यही कहना चाहूँगा आपको। और यहाँ पर ये देख सकते हो वो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तभी आप लोग सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हो, बताएं कि ये कितने गुना है एवं गुणा के रूप में लिखें। ये कितना गुना है और गुणा के रूप में आपको लिखना है, मतलब कि ये कितने बार लिखी गई हैं संख्याएं और आपको इसको
गुणा करना है। तो जैसे 4 है यहाँ पर, तो 4 कितने बार लिखी गई हैं, 4 इंटू, जैसे 1 2 3 4 5, 5 बार लिखी गई हैं, 4 इंटू 5। तो इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन फटाफट निकालते हैं। इसमें आपका एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया गया है, तो आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि 6 दी गई थी आपकी 9 बार, 9 संख्या कितनी बार दी गई थी, 6 बार। तो यहाँ पर देख सकते हो एक बार, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। 9 इंटू 6 कर दिया, यहाँ पर 54 आ गया। इसी प्रकार 4 का कर दिया इनने 5, और 4 पंचे 20 हो गया, ठीक है ना। चलिए इसका सॉल्यूशन मैं निकालूंगा। तो यहाँ पर पहले से लिखा है 8, 8 पहले से लिखा है, तो 3 यहाँ पर लिख देंगे, 1 2 3, कितने बार दिया गया है, 3 बार। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 8 3 24। यहाँ पर आपकी दी गई है 5 बार दी गई हैं ये संख्याएं, और कौन सी संख्या है, तो 3 है आपकी, 5 3 15। इसी प्रकार आपका 30 दिया गया है, तो 3 बार दी गई हैं 30, तो 3 त्रिका 9, 90। इसके बाद आपका दिया गया है, ये आपका आता है, तो यहाँ पर दिया गया है 7। तो कितने बार दिया गया है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार दिया गया है 7। तो 7 छक 42। 12 दिया गया है आपका, 1 2 3 4, 4 बार दिया गया है 12, 12 चौक 48। इसके बाद है आपका 6, 3 बार दिया गया है 6, तीछंग 18। इसके बाद 10वां है, 9वां है आपका, 1 2 3 4, 4 बार दिया गया है 10, 10 चौको 40, 1 2 3 4 5, 5 बार दिया गया है आपका 2, कितनी बार दिया गया है, 5 बार। यहाँ पर 5 लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर 2 5 दूनी 10। 6 आपका कितना बार दिया गया, सबसे पहले यहाँ पर 6 लिख देंगे। 6 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 छंग 42। इसके बाद 1 2 3 4, 4 बार दिया गया आपका 15, 15 चौको 60। 13 है आपका, 22 दिया गया है आपका, 1 2 3 4 5, 5 बार दिया गया है, 22 पंचे 110। 36 दिया गया है आपका, कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार। 36 छक्का होता है आपका 216। ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 1 से 14 तक का जो आपके कितना गुना है, गुणा के रूप में लिखना है आपको। ये आपका फुल कंप्लीट हो जाता है। मैंने इसका आंसर कंप्लीट करा दिया है। पेज नंबर 14 आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं पेज नंबर 15 की ओर। तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों पेज नंबर 15 है आपका कारपत्रक दूसरा। मूल्य सूची में कुछ वस्तुओं के मूल्य दिए गए हैं। तो कुछ वस्तुओं के मूल्य दिए गए हैं और कुछ की आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलिए ये आपके मूल्य दिए गए हैं वस्तुओं के, तो यहाँ पर नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पर आपका पूछा गया यदि आप नीचे दी गई वस्तुएं खरीदेंगे तो आपको कितनी कीमत देनी पड़ेगी। तो 3 पुस्तकें खरीदते हैं। चलिए ऊपर आपको पुस्तकों की संख्या दी गई है। तो पुस्तक के एक पुस्तक 35 रुपये की है, टॉय कार 50 रुपये की है, बॉल आपकी 20 रुपये की, पेन 12 रुपये की, छतरी 100 रुपये की, गुड़िया आपकी 130 रुपये की है, ठीक है ना। उसी प्रकार हम ऊपर की सारणी देखकर ही इसके आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना है आपका, 3 किताबें हैं, 3 इंटू 35, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 105। इसी प्रकार दिया गया 4 बॉल, 4 गुणे 20 करेंगे तो हो जाएगा आपका 80। 5 छतरी लेंगे, 5 गुणे 100 करेंगे, 500 रुपये हो जाएगा आपका। इसके बाद दिया गया है आपका यहाँ पर 6 पेन खरीदनी है। 6 पेन 12 रुपये की है प्रत्येक पेन, तो 72 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 टॉय कार खरीदनी है, इसकी कीमत आपकी दी गई है टॉय कार की 50 रुपये, तो 500 रुपये ये आपके हो जाएंगे। इसके बाद 6 गुड़ियाँ खरीदनी है, एक गुड़िया की कीमत है 130 रुपये, 780 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऊपर जो आपकी कीमत दी गई है प्रत्येक
1 की कीमत दी गई है, यहाँ पर आपको 3 की कीमत, यहाँ पर 4 की, 5 की, 6 और 10 टॉय की और 6 गुड़ियों की कीमत। इस प्रकार आप लोग निकालेंगे, ये आप लोग फिल कर लेंगे। 105 पहले का आंसर, दूसरे का 80, तीसरे का 500, चौथे का 72 और पाँचवें का 500, जो छठवें का है 780। इस प्रकार इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं कार्यपत्रक 3 की ओर। तो कार्यपत्रक 3 आपका यहाँ पर पूछा गया। पहले उदाहरण को देखकर प्रत्येक प्रश्न का जवाब निकालें। तो आप लोग यहाँ पर उदाहरण दे रहे होंगे, इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि आपने प्रश्न नंबर जो कार्यपत्रक पहला कंप्लीट किया था, जस्ट उसका उल्टा आपको यहाँ पर करना है, ठीक है ना। तो हमने कार्यपत्रक जो पहला कंप्लीट किया था, जस्ट उसका अपोजिट करना है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। 12 72, 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12, कितने बार, 6 बार 12 को लिखेंगे, 12 × 72 हो जाएगा। इसके बाद हम लिखना है 12 को लिखना है 15 बार, कितने बार, 15 बार। तो यहाँ पर हम थोड़ा छोटे छोटे शब्दों में लिखेंगे जिससे इसी के अंदर आ जाए पूरा का पूरा। तो 15 बार लिखना है आपको 12 को, कितनी बार लिखना है, 15 बार। 12 1, ठीक है ना, मैं यहाँ पर काउंट करते जाऊँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है ना। इसको आप लोग कंप्लीट कर लेना। इसके बाद बढ़ते हैं, इसमें चौथा जो पूछा गया है, 17 चौको 68, ये आपको लिखना है 4 बार ओनली, 17 + 17 + 17 + 17। और यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले 0 लिख देंगे, 8 चौको 32, 320। अब अभी आपको यहाँ पर कितनी बार लिखना है, 40 बार। तो हम इसको बहुत ही छोटे अंकों में यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि 40 इसमें आना मुमकिन है, बट मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इसके बाद है आपका 25 26 27 28 29 30 31। 31 के बाद है आपका, यहाँ पर आपका 32 हो गया, पर मैंने बहुत ही छोटे शब्दों में लिखा, लेकिन फिर भी यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो रहा है, करता हूँ मैं। 32 हो गया, यहाँ पर करता हूँ 33 34 35 36 37 38 39 40, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ये 40 बार कंप्लीट हो गया। आप थोड़े इसको और भी छोटा लिखना, जिससे आपका इसी के अंदर पूरा का पूरा एडजस्ट हो सके। यहाँ पर मैंने थोड़ा छोड़ दिया है, इसीलिए ये नीचे नहीं होगा। इसको आप लोग इसी प्रकार लिखेंगे। अब लिखेंगे हम 26 चौका कितना होता है, 104। तो 26 को लिखेंगे 4 बार, 26 26। 38 है आपका, 38 ती कितना होता है, 114। तो 38 को 3 बार, ये बहुत ही इजी है। 15 ती कितना होता है, इसको हम नीचे लिखेंगे 45, 15 + 15 + 15,
17 दूनी 34, 17 प्लस 17, 13 × 3 = 39, 13 प्लस 13 प्लस 13, 14 × 3 = 42, 14 प्लस 14 प्लस 14, 17 × 5 = 85, 17 प्लस 17 प्लस 17 प्लस 17 प्लस 17, 5 बार आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर पृष्ठ पेज नंबर 15 ये आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्या पूछा गया है आपका, तो आगे मैं निकाल लेता हूँ इसका आंसर क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो कारपत्तक यहाँ पर होता है आपका 4 स्टार्ट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पेज नंबर आपका कितना दिया गया है, 16। कारपत्तक 4 आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। नीचे लिखी संख्याओं का गुणा करें। तो इनका आंसर मैं फटाफट निकालते जाता हूँ। आप लोग ये देख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर इन्हें एक उदाहरण दिया है, नीचे लिखी संख्याओं का गुणा करें। चलिए इनका गुणा करते हैं। तो पहले का हो जाएगा 30 दशारम 300, 20 पंचे 100 होता है आपका, और एक जीरो आ जाएगा, एक सार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसमें जीरो लिखेंगे सबसे पहले। यहाँ पर 40 को 10 बार करेंगे तो 40 400, 7 × 21 और 2 जीरो लिख देंगे, 8 × 4 = 32 और 2 जीरो लिख देंगे। इस प्रकार आपका ये कंप्लीट हो जाता है प्रश्न नंबर पहला। इसके बाद बढ़ेंगे प्रश्न नंबर दूसरा। नीचे लिखी संख्याओं का गुणा किए बिना हल करना है आपको, गुणा किए बिना। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कितने जीरो हैं, 1 2 3 4। सबसे पहले 4 जीरो को उतार देंगे यहाँ पर, 1 2 3 4, और 2 का गुणा 1 में कर देंगे तो 2 हो जाएगा आपका। 20,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पर इसी प्रकार हम करेंगे, 5 एकम 5 कर देंगे, 5 का 1 में गुणा कर देंगे, और जितने जीरो हैं उतने जीरो यहाँ पर आंखें बंद करके छाप देंगे। 3 2 5। जीरो संख्याओं वाला गुणा बहुत ही आसान होता है। 15 का 1 में कर देंगे, 1 का 15 में, तो 15 लिखेंगे सबसे पहले, और जितने जीरो हैं उतने जीरो छाप देंगे यहाँ पर बिना किसी देरी के साथ। जितने जीरो हैं पहले सबसे पहले संख्या लिख दो जो भी है, उसके बाद जितने जीरो हैं जीरो छाप दो आंखें बंद करके, जैसे कि मैंने बताया आपको। 25 का 2 में 25 दूनी 50, 1 2 3 4 जीरो हैं, 2 3 4, 50 5 लाख। इसी प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे, द्वितीय 2 एकम 2, 1 का 2 में करेंगे, 2 आएगा, 2 का 3 में करेंगे, द्वितीय 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 60,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न क्रमांक दूसरा कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आपको गुणा करना है। 8 का 5 में करेंगे, 8 × 5 = 40 का 0, 8 × 3 = 24 और 4 = 28, 5 × 30 को 0, 5 × 25 और 3 = 28, 7 × 35 की 5, 8 × 7 = 56 और 3 × 59 595, 4 × 24 की 4, 9 6 9 × 6 = 54 और 2 56, 564, 5 को 20 का 0, 4 × 7 = 28 और 2 30, 300। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 300। ये आप लोग देख सकते हो प्रश्न क्रमांक तीसरे का 5 तक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद है आपका छठवां, 15 है ये आपका, और यहाँ पर ऊपर देखिए 436। तो इसका हम इंटू करेंगे तो आपका आंसर निकलेगा 0 4 5 6।
इसके बाद है आपका नेक्स्ट, इसका आंसर निकलेगा आपका 3096। इसका आंसर निकलेगा 729 का गुणा करना है 25 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 18225। 404 का गुणा करना है 32 में, तो इसका करेक्ट आंसर निकलेगा आपका 12928। 267 का गुणा करना है 41 में, 10,947। यहाँ पर आपका पेज नंबर 16 कंप्लीट हो जाता है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोग टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो रियल 91। तो रियल 91 जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे, आपका जो हमारा ग्रुप है सबसे पहले पर फिर आपको देखने को मिल जाएगा। रियल 91 का सबसे फर्स्ट पर आपको पिन, तो आप लोग वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। संपूर्ण सॉल्यूशन की पीडीएफ ऑलरेडी वहाँ पर अपलोड कर दी है, जिससे आपको बहुत ही आसानी होगी आपको बुक को फिल करने में, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पृष्ठ संख्या 16 तक आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसको आप लोग फटाफट फिल कर लो। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो बिना किसी देरी के साथ समय गवाए बिना कारपत्रक 5 को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर दोस्तों शब्द पहेलियाँ हल करें। तो आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया जिस बच्चे ने, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न, यदि दूध के एक डिब्बे में 50 लीटर दूध आता है, ठीक है ना, ये दूध का डिब्बा है, इसमें 50 लीटर दूध आता है एक डिब्बे में, ठीक है ना। तो बताएं 4 डिब्बे में कितना लीटर दूध आएगा। तो सीधा सीधा मैं बता सकता हूँ इसका आंसर 4 पंचे 20, 200, इसका 200 लीटर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पर आपको समझा कर लिखूँगा 50 इंटू 4, 4 पंचे 20 कितना है 200 लीटर। डायरेक्ट भी लिख सकता था, बट मैंने आपके समझाने के लिए इसको लिखा है। एक टोकरी में 300 आम है। चलिए, एक टोकरी ये है, इसमें 300 आम है, तो बताएं 3 टोकरियों में कितने आम हैं। 300 करना है यहाँ पर, 300 का गुणा कर देंगे 3 टोकरियों में, 3 त्रिका 9, 900 आम, ठीक है ना। इसमें हम लिखेंगे 900 आम, ये हो जाएगा। इसके बाद तीसरा दिया गया है, यदि 1 किलो लड्डू का दाम 120 रुपये है, तो बताएं 7 किलो लड्डुओं का दाम क्या होगा। कितना 120 रुपये है, 7 लड्डुओं का निकालेंगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 1 8, 840, 840 रुपये होगा जो आपका 7 किलो लड्डुओं का दाम। इसके बाद है आपका, यदि एक पंक्ति में 5 पेड़ हैं, तो बताएं 120 पंक्तियों में कितने पेड़ होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे छोटे छोटे शब्दों में 120 इंटू 5, 600, सीधा सीधा लिख देंगे 600, ठीक है। मैं चाहता तो यहाँ पर इसका डायरेक्ट आंसर लिख देता, बट मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए, अगर पेपर में आ जाता है तो आप लोगों को समझाने के लिए ये मैंने थोड़ा लिखा है यहाँ पर। इसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पर 5वां प्रश्न, यदि एक किताब 90 रुपये की है, तो बताएं 8 किताब कितने की है। सीधा सीधा इसका डायरेक्ट लिखेंगे 90 इंटू 8, 8 नम 72, 720 रुपये, ये आपका इसका हो जाएगा। यदि एक बॉक्स की कीमत 140 रुपये है, तो बताएं 9 बॉक्स की कीमत क्या होगी। तो चलिए डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे 140 इंटू 9, 9 चौको 36, 9 एकम 9 3 12, 1260 रुपये। यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है पेज नंबर 17। इसका सॉल्यूशन मैंने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कराया है, जो कारपत्रक 5 था आपका। अगर पेपर में आ जाता है तो आप लोग इसको छोड़ के मत आना, और जैसे मैंने समझाया आपको उसी प्रकार से आप लोग इसकी जगह पे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए इसी से संबंधित, तो आप उसको ज़रूर करके आना।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कारपत्रक 6। अब मैं सॉल्यूशन इसका डायरेक्ट लिखते जाऊंगा आपको समझाते हुए, तो आप लोग अपनी बुक को पास में रख लीजिए और थोड़ा फास्ट बुक अपनी बुक को फिल करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 41 का गुणा करना है 2 में। तो 2 का गुणा यहाँ पर दिया गया है, तो 2 का 1 में 2, 2 का 4 में 8, इसको खाली छोड़ देंगे। 2 का 1 में 2, 2 पंचे 10, 102। इसके बाद है 9 का 1 में 9, 9 ती 27। मैंने आपसे पहले ही बोला था, जो आपकी बुक के स्टार्टिंग में देख सकते हो यहाँ पर ये आपके पहाड़े दिए गए हैं, तो इनको आप लोग जरूर से याद कर लेना। पेज नंबर 4 पर आपके पहाड़े दिए गए, क्योंकि इन्हीं की आवश्यकता आपको हर जगह पढ़ने वाली है। पूरी ब्रजकोश की गणित की बुक इसी से आपकी रिलेटिव है। तो 6 हो जाएगा आपका, 2 अट्ठे 16। पांचवा है आपका 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 का 0 में 0, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 7 एकम 7, 7 चौको 28, 287। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर 9वां, 8 का 0 में 0, 8 नम 72, 720, 3 तिरका 9, 8 ती 24, 249, 4 ती 12 की 2, 8 चौको 32 और 1 33, 332 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 चौको 8, 2 चौको 8, 88 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 5 से 15, 156 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 चौको 8, 2 छक 12, 2 ती 6, 7 दूनी 14। ये देख सकते हो, हल करें जो आपका पूछा गया था यहाँ पर कारपत्रक 6, ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है यहाँ तक। इसके बाद देखेंगे कारपत्रक 7, हल करें। इसको मैं फटाफट फिल कर देता हूँ, क्योंकि आपकी वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है। और यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन और बता दूँ, इस पेज नंबर 18 का और सॉल्यूशन बता दूँ। इसके बाद पेज नंबर 19 का सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड कराऊंगा। और आप लोग इतना फिल कर लो फटाफट अपनी बुक को। तो चलिए इनका सॉल्यूशन मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट यहाँ पर। 5 6 7 1, 9 5 0 1। इसका आंसर जो निकलेगा 1 2 3 5 5 0 9 3 1 7 5 5 1 7 9 4 0। इसके बाद है आपका 3 2 3 1 6 1 5 1 6 4 7 3। इसके बाद आपका चौथा दिया गया है इसमें, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 0 0 1 2 2 7। 0 यहाँ पर है, 0 7 2 2 1 0 8 7 1 2 6 7 0 2 8 4 8 0 4 3 7 6 2 1 8 8 2 6 2 5 6। सातवां है आपका 4 4 9 2 1 1
0 4 1 3 9 8 4, यहाँ पर है 2 5 0। तो इसका सॉल्यूशन जो निकला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये संख्या जो दी गई है इसका गुणा इसमें किया गया, इसके बाद इसको प्लस किया गया, ठीक है ना। ये आपका इसी प्रकार से इसका आंसर निकाला गया था 2 2 5 0, ठीक है ना। ये संख्या जो इसका इसका इंटू करके और इस संख्या को एक बार और लिख के इसका प्लस करके यहाँ पर आंसर निकाला गया है 2 2 7 5 0 0 0 0 3 9 9 2 0 3 9 9 2 0। यहाँ पर आपका पृष्ठ संख्या 18 कंप्लीट होता है। इसके बाद यहाँ पर आपका दिया गया है पृष्ठ संख्या 19। कितना? 19। तो पृष्ठ संख्या 18 तक मैंने सॉल्यूशन कंप्लीट करा दिया है। पृष्ठ संख्या 19 जो है आपका, ये हम आपको पार्ट 2 में कंप्लीट कराएंगे, पेज नंबर 19 से, ठीक है ना। तो पार्ट 2 है जो आपका जल्द से जल्द आने वाला है, बस आप लोग पार्ट 1 को सपोर्ट कीजिए और यहाँ पर इसको आप फटाफट फिल कर लेना। पेज नंबर 1 से 18 तक का सॉल्यूशन मैंने कंप्लीट करा दिया है। और अगर आपको थोड़ी सी वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।